टाटा एआई दोस्तों, आपने टाटा एआईजी हेल्थ इंश्योरेंस का एडवर्टाइजमेंट टीवी पर बहुत देखा होगा। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने का प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप इसको कंसीडर भी कर रहे हो। तो इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे टाटा एआईजी हेल्थ इंश्योरेंस में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, क्या क्या यहाँ बेनिफिट हैं, क्या क्या कमियां हैं। तो ये पूरा हम इसका डिटेल्ड रिव्यू करेंगे। पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है दोस्तों। इस तरीके हम हेल्थ इंश्योरेंस रिव्यू जनरली करते रहते हैं, तो आज हमने सोचा कि टाटा एआईजी हेल्थ इंश्योरेंस का रिव्यू हम करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या आपको बेस्ट ऑप्शन मिल सकते हैं। आप अगर दूसरी कंपनियों के बारे में जानना चाहें तो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस की प्लेलिस्ट है, वहां पर जाके दूसरी कंपनियों के भी हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान चेक कर सकते हैं वहां पर। तो अब बात करते हैं दोस्तों टाटा एआईजी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। तो जनरली जब आप देखेंगे तो हम दोस्तों इस प्लान में जो बात करेंगे, एक फैमिली के लिए बात करेंगे, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बात करेंगे, इंडिविजुअल के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि जनरली आप जब 30-31 साल के होते हैं उसी टाइम पर आजकल लोगों को समझ में आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस की आखिर उन्हें नीड है जब उनकी शादी हो जाती है, क्योंकि अगर उसके पहले तो लोग जनरली हेल्थ इंश्योरेंस लेते ही नहीं है। हालांकि हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है कि जब भी आपकी जॉब लग जाए सबसे पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस, और अगर बात करें तो आपको कोई लाइफ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए अपनी लाइफ में दोस्तों। तो अब बात करें तो टाटा एआईजी हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली के लिए दोस्तों यहाँ पर 3 प्लान ऑफर करती है। ये आपको जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, मैं आपको वन बाई वन दिखा देता हूँ कि 3 ऑप्शन यहाँ पर इनके पास है, मेडिकेयर, मेडिकेयर लाइट और अगर देखें तो मेडिकेयर प्रीमियर। तो इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, कितना वेटिंग पीरियड है, क्या क्या बेनिफिट है। तो बस वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, तो उस पर थोड़ा पेशेंस रखिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं वन बाई वन कि इन तीनों प्लान में क्या क्या ऑप्शंस मिलेगा और क्या क्या हमें देखने को मिल जाता है। तो जनरली दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे इन्होंने लिख रखा है कि रिस्टोर बेनिफिट। अब रिस्टोर बेनिफिट का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको समझाऊं तो रिस्टोर बेनिफिट का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपने इंश्योरेंस करवा लिया, तो उसमें आपको कोई एक सम इंश्योर्ड चूज करेंगे कि आपको कितने सम इंश्योर्ड के लिए इंश्योरेंस करवाना है। कोई 5 लाख का करवाएगा, कोई 10 का करवाएगा, कोई 50 का, कोई 1 करोड़ का, कोई 3 करोड़ का भी करवाएगा। तो अब अगर मान लीजिए कि आपको अगर हेल्थ इंश्योरेंस की नीड पड़ जाती है, या मान लीजिए आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है और आप वो यूज करते हैं, जब आपको क्लेम मिलेगा, तो अब मान लेते हैं कि 1 साल में अगर आपने जब जैसे करवाया और 3-4 महीने बाद ही आपको नीड लग गई उसकी, 5 लाख का आपने करवा रखा था, तो 5 लाख आपका एग्जॉस्ट हो गया, आपकी छुट्टी मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो घर पे आ गए। उसके बाद आप दोबारा जब हॉस्पिटल जाएंगे तो दोस्तों वो रीस्टोर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो 1 साल में 5 लाख है तो 5 लाख अगर आपने खत्म कर लिया तो वो फिर दोबारा से जब आप हॉस्पिटलाइजेशन की बीमारी के लिए जाते हैं तो दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा, यानी अगेन वो 5 लाख रुपए हो जाएगा। अब लेकिन इसका मतलब दोस्तों ये भी नहीं है, रिस्टोर बेनिफिट का मतलब कि आप 5 लाख का ले लें और जब आप हॉस्पिटल में जाएं तो हॉस्पिटल में मान लीजिए कि आपका बिल 7 लाख रुपए का बना, तो वहां पर रिस्टोर बेनिफिट नहीं आएगा एक बीमारी के लिए। अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन है और आपका बिल 7 लाख रुपए का आया, 5 लाख का इंश्योरेंस है, तो फिर 2 लाख आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका बिल 5 लाख से कम होता है या 5 लाख होता है और आप घर पे ठीक होके आ जाते हैं, फिर उसी साल में आपको दोबारा जरूरत पड़ती है, तब आप हॉस्पिटलाइजेशन अगर होगा तो फिर वहां पर दोबारा से वो रिस्टोर हो जाएगा 5 लाख तक का। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, इफ यू यूज अप योर एंटायर सम इंश्योर्ड इन अ पॉलिसी ईयर वी विल रिस्टोर 100% ऑफ द अमाउंट, यानी कि जितना आपका सम इंश्योर्ड होगा वो आपको रिस्टोर कर दिया जाएगा। और ये दोस्तों जो 3 प्लान है, मेडिकेयर, मेडिकेयर लाइट और मेडिकेयर प्रीमियर, ये तीनों में दोस्तों आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा रिस्टोरेशन का। अब जनरली मैं आपको बताऊं कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो ये जो मेडिकेयर लाइट है दोस्तों, ये सबसे बेसिक प्लान है, इसमें आपका प्रीमियम बहुत कम आएगा, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। उसके बाद बात करें तो दोस्तों मेडिकेयर प्लान आएगा, जिसमें कुछ उससे मेडिकेयर लाइट से थोड़ी ज्यादा चीजें मिल जाएंगी। मेडिकेयर प्रीमियर जो प्लान है इनका सबसे प्रीमियम प्लान है, अगर बात करें तो। अब उसके बाद जो नेक्स्ट दोस्तों ऑप्शन मिलता है आपको, वो मिलता है ग्लोबल कवर का। अब ग्लोबल कवर एक ऐसी चीज है कि जनरली बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां आपको प्रोवाइड नहीं कराएंगी, लेकिन टाटा एआईजी आपको प्रोवाइड करा रहा है। कहाँ का? मेडिकेयर लाइट में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, मेडिकेयर प्लान में मिलेगी और मेडिकेयर प्रीमियर में भी मिलेगी। अब इसमें होगा क्या दोस्तों कि ग्लोबल हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब समझते ही हैं कि अगर आपका कोई प्लान, आपको कोई बीमारी है और आप मान लीजिए इनके साथ कंटिन्यू आप रहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, और आप कोई प्लान करते हैं कि आपको फॉरेन में इलाज की जरूरत है, तो वो इसमें कवर हो जाएगा। देख सकते हैं आप, फॉर मेडिकेयर इफ यू आर डायग्नोस्ड विद एन इलनेस इन इंडिया, मान लीजिए आपको कोई बीमारी और आपको पता चला इंडिया में, और आप प्लान कर रहे हैं कि आप ट्रीटमेंट लें अब्रॉड में, यानी कि किसी दूसरी कंट्री में जाके लें, तो ये कॉस्ट को कवर करेंगे, यानी कि इसमें इंक्लूड है मेडिकेयर में। मेडिकेयर प्रीमियर में भी ये चीज इंक्लूड है, देख सकते हैं कि आप प्लान कर सकते हैं यहाँ पर। और मेडिकेयर प्रीमियर में आपको एक चीज और एक्स्ट्रा मिलेगी, यहाँ पर देख सकते हैं ए पॉइंट में लिखा है इफ यू आर डायग्नोस्ड विद इलनेस इन इंडिया, यानी आप इंडिया में डायग्नोस्ड हो जाते हैं और आप बाहर जाके ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो वो तो कवर है ही, उसके साथ साथ ये आपका वीजा सर्विस फीस भी इसमें कवर होगी मेडिकेयर प्रीमियर में। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज इन्होंने दी है
इसमें मेडिकेयर प्रीमियर में। तो ये चीज हो गई। आई होप आपको क्लियर होता जा रहा हो। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। अब अगर बात करें नेक्स्ट जो एडवांटेज है दोस्तों, वो है कंज्यूमेबल बेनिफिट्स। अब कंज्यूमेबल का मतलब होता है दोस्तों कि जब आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं होती, जैसे कि डॉक्टर के ग्लव्स हो गए, सीरीज हो गई, पीपीई किट हो गई, मास्क हो गए, ये सब आपकी कवर में शामिल नहीं होते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे मेडिकल प्लान में ये सब कुछ आपको कवर हो जाएगा। मेडिकल लाइट में ये चीजें कवर नहीं होगी मेडिकल लाइट प्लान में। और मेडिकल प्रीमियर में अगर बात करें तो ये सब कवर आपका हो जाएगा। प्रीमियर इनका सबसे बड़ा प्लान है, अगर देखें पॉपुलर प्लान है तो उसमें ये चीजें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं इन्होंने बताया बेरियरेटिक सर्जरी। अब बेरियरेटिक सर्जरी दोस्तों क्या होती है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि जो लोग थोड़े जिनका मोटापा बढ़ता जाता है, किसी वजह से वो कम नहीं हो पाता है, और अगर आप ओबेसिटी के शिकार हो गए तो आप देख सकते हैं कि ओबेसिटी और वेट की इशू में बहुत सारी जगह पे अब सर्जरी होने लगी है आपके वेट को कम करने के लिए। तो इस ये वाली भी सर्जरी जो है वो दोस्तों तीनों प्लान में, चाहे मेडिकेयर हो, मेडिकेयर लाइट हो, मेडिकेयर प्रीमियर हो, तीनों में यहाँ पर कवर है। उसके बाद बात करें दोस्तों इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस। अब एयर एम्बुलेंस की अगर नीड पड़ती है बहुत इमरजेंसी में आपको, तो दोस्तों वो आपके मेडिकेयर और मेडिकेयर प्रीमियर में शामिल नहीं है, लेकिन मेडिकेयर लाइट और मेडिकेयर में शामिल नहीं है, लेकिन मेडिकेयर प्रीमियर में आपको वो प्लान में मिल जाएगा। अब कितना मिलेगा देख सकते हैं। इफ यू नीड इमीडिएट ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर एम्बुलेंस टू अ हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर, वी विल टेक केयर ऑफ द कॉस्ट एज पर द सम इंश्योर्ड ऑप्टेड फॉर। जो सम इंश्योर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस दोस्तों मिल जाएगी। अब अगर उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें दोस्तों, तो वो है डे केयर प्रोसीजर। अब डे केयर प्रोसीजर क्या होता है, अब जनरली होता क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस में जब आप लेते हैं तो आपसे कहा जाता है कि हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड है। हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है कि आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए आपको एटलीस्ट 24 आवर्स हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, तब आपको हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है। लेकिन डे केयर प्रोसीजर में क्या होता है कि आजकल मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि जैसे जनरली अगर मैं बात करूं आपको कि किसी का एक्सीडेंट होता है, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, या फिर अगर मान लीजिए कुछ ऐसी प्रोसेस है जैसे डायलिसिस प्रोसेस है, किडनी से रिलेटेड, अब प्रोसेस बहुत बड़ी है लेकिन उसमें आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं है। आजकल हॉस्पिटल में जाते हैं, 4-5 घंटे में प्रोसेस हो गई और आप घर पे आ जाते हैं। तो जनरली होगा क्या, अब उसमें हॉस्पिटलाइजेशन तो हुआ नहीं, तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी इसको टर्म्स कंडीशन में लिखती है कि 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन नीड अगर होना चाहिए तभी आपको क्लेम मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको डे केयर में भी मिल जाएगा। डे केयर प्रोसीजर में भी अगर बात करें तो यहाँ पर वो सब चीजें कवर है, जैसे लिखा है यहाँ पर, वी विल लुक आफ्टर द कॉस्ट ऑफ डे केयर ट्रीटमेंट सो यू डोंट हैव टू स्पेंड मोर देन 24 आवर्स इन हॉस्पिटल। तो आपको जरूरत नहीं है 24 घंटे से ज्यादा रुकने की। तो डे केयर प्रोसीजर भी शामिल है इसमें, तीनों प्लान में ये चीजें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है, थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो आपको वन बाई वन समझ में आता जाएगा। उसके बाद देखें इन पेशेंट ट्रीटमेंट। इन पेशेंट का मतलब यही होता है कि आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो गया 24 घंटे से ज्यादा का, तो आपको टोटल हेल्थ इंश्योरेंस में जो कवर है वो मिल ही जाएगा। यहाँ पर तीनों प्लान में मिल जाता है, तो बेसिक चीज है। उसके बाद हाई एंड डायग्नोस्टिक। अब इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपको, और मान लीजिए आपने किसी ट्रीटमेंट करा लिया, तो फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कराने हाई एंड, तो ये उनका कवर इसमें करेंगे। ये लिखा है यहाँ पर कि वी विल बियर द कॉस्ट ऑफ लिस्टेड टेस्ट ऑफ द अमाउंट टू INR 25,000। अब कुछ टेस्ट हैं जो ये लिस्टेड हैं जो कि हाई एंड होते हैं, मतलब बहुत हाई टेस्ट होते हैं, तो आपको 25,000 रुपए तक का ये दे देंगे आपको क्लेम। कहाँ तक, अगर आपने 50 लाख तक का इनसे सम इंश्योर्ड के लिए कराया हेल्थ इंश्योरेंस, और अगर 75 लाख या उससे ऊपर है तो 50,000 रुपए तक का ये आपको हाई एंड डायग्नोस्टिक के केस में दे देंगे दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा ये मेडिकेयर प्लान में ना, फिर मेडिकेयर लाइट में भी है, और ये है सबसे, ये ऑप्शन मिलेगा आपको मेडिकेयर प्रीमियम वाले ऑप्शंस में। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। अब एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का मतलब क्या है, जनरली आपने देखा होगा लाइफ इंश्योरेंस में देखा होगा कि एक्सीडेंटल का आप जो है वो एक एड ऑन लेके चलते हैं। एड ऑन वहां पर ऑप्शन दिया जाता है कि अगर मान लीजिए एक्सीडेंट की वजह से कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी को कुछ पैसा मिल जाना चाहिए, जो घर में कुछ पैसा मिल जाए तो वो आपका थोड़ा सा काम चल जाए। तो ये मेडिकेयर प्लान में नहीं मिलेगा आपको, मेडिकेयर लाइट में नहीं मिलेगा, प्रीमियर में मिलेगा। और ये कितना मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पे जब आप आएंगे, इफ एन एक्सीडेंट इज फेटल योर नॉमिनी विल रिसीव 100% ऑफ द सम इंश्योर्ड और 50 lakhs विच एवर इज लोअर। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने 10 लाख का सम इंश्योर्ड का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और भगवान ना करे आपको कुछ हो जाता है एक्सीडेंट की वजह से, तो आपका जो नॉमिनी होगा उनको 10 लाख रुपए मिलेंगे। 50 लाख कब मिल सकते हैं, जब 50 लाख या उससे ऊपर का सम इंश्योर्ड आप कराएंगे तो 50 लाख का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट आपको इसमें एड ऑन एक तरीके से मिल जाता है दोस्तों। तो ये एक चीज हो गई। उसके बाद बात करें दोस्तों मेटर्निटी कवर। अब बहुत सारी कंपनी आपको मेटर्निटी कवर का भी ऑप्शन नहीं देती है, या फिर एड ऑन में होता है। यहाँ पर देखेंगे तो आप ये लिखा है 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है इसमें, याद रखिएगा। और 4 साल का वेटिंग पीरियड इसमें कब चाहिए, जब आप टाटा AIG के साथ ही आपकी कंटिन्यूस पॉलिसी रही हो। तो जैसे लिखा है आफ्टर अ वेटिंग पीरियड ऑफ 4 year ऑफ कंटिन्यूस कवरेज विद अस, यानी इनके साथ करीब आपने 4 साल से ज्यादा का अगर रिन्यूअल कराया है
तो वी विल टेक केयर ऑफ द मैटरनिटी एक्सपेंस। तो ये आपका ख्याल रखेंगे मैटरनिटी केस में। ये 50,000 रुपए दे देंगे, अप टू 50,000 रुपीज तक दे देंगे अगर आपका 50 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस है। और अगर 75 लाख या उससे ज्यादा का है तो 1 लाख रुपए आपको मैटरनिटी के लिए मिल जाएंगे, चाहे सीजेरियन हो नॉर्मल डिलीवरी हो, वो उसमें कवर हो जाएगी। इसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इनके केस में, टाटा एआईजी ने कुछ अलग किया है इसमें, जो कि बहुत ही बढ़िया एक इनिशिएटिव है। जैसे कि अगर बात करें कि अगर देखिए बेबी गर्ल होती है, अगर डिलीवरी में लड़की होती है, तो ये लिमिट बढ़ जाएंगी। जहां 50,000 रुपए मिल रहे थे आपको 60,000 दी जाएंगे, यानी 10,000 रुपए ज्यादा दिए जाएंगे। और जहां पर 1 लाख रुपए मिल रहे थे 75 लाख के सम इंश्योर्ड के ऊपर, वहां पर यहाँ पर 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा अगर देखें तो पहल है और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है दोस्तों। तो मुझे ये काफी पसंद आया है। हालांकि दोस्तों ये मतलब इतना ज्यादा कुछ चेंज नहीं करेगा इसमें अगर पैसे के उसमें देखें, लेकिन आजकल लोग, बहुत सारे लोग अभी भी देखा जाए तो ऐसे हैं कि जो लड़कियों को थोड़ा सा जब होता है तो सैड हो जाते हैं, जो कि बहुत ही खराब बात है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, ये कुछ तो कंपनसेशन वहां पर हो रहा है। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं इसको बार बार दोस्तों बोल रहा हूँ। अब अगर नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो फर्स्ट ईयर वैक्सीनेशन। अब इसमें सॉरी, मैटरनिटी कवर की बात करें दोस्तों, तो मेडिकेयर में नहीं मिलेगा ये आपको, मेडिकेयर लाइट में भी मिल जाएगा ये ऑप्शन आपको, और मेडिकेयर प्रीमियर जो है उसमें मिल जाएगा। और एक्सीडेंटल डेथ वाला जो मैंने आपको बताया, वो मेडिकेयर और मेडिकेयर लाइट में नहीं मिलेगा, प्रीमियर वाले ऑप्शंस में ये मिलेंगे आपको। उसके बाद दोस्तों बात करें फर्स्ट ईयर वैक्सीनेशन की, तो अब जब बच्चा होता है तो उसके बाद उसको वैक्सीनेशन लगती है। तो जनरली अगर आप गवर्नमेंट में कराते हैं तो भी तो ठीक है, अदरवाइज आपको प्राइवेट में अगर वैक्सीनेशन करवाना है बच्चे का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो चाइल्ड है अगर पॉलिसी उसमें कवर होता है, अपने चाइल्ड को भी ऐड कर रखा है पॉलिसी में उसके बाद, तो फिर ये आपका फर्स्ट ईयर का जो वैक्सीनेशन है उसको 10,000 रुपए तक का आपका दे देंगे क्लेम उसमें। और वहीं लड़की है तो 15,000 तक का आपको क्लेम मिल जाएगा उसमें, 15,000 रुपए तक दे देंगे फर्स्ट ईयर वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन ये चीज आपको मिलेगी सिर्फ मेडिकेयर प्रीमियर प्लान में, ना लाइट में मिलेगी ना फिर मेडिकेयर में मिलेगी, याद रखिएगा। अब ऑर्गन डोनर की बात करें कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है तो उसकी सर्जरी से रिलेटेड अगर आपको जो पैसा लगेगा उसको देख सकते हैं, मेडिकल एंड सर्जिकल एक्सपेंस जो होंगे वो उसमें आपको यहाँ पर मिलेंगे। तीनों प्लान में मिल जाएंगे दोस्तों, मेडिकेयर में भी मिल जाएंगे, लाइट में भी मिल जाएंगे और प्रीमियर में भी मिल जाएंगे। उसके बाद बात करें तो वैक्सीनेशन कवर। अब वैक्सीनेशन कवर कुछ देखें तो जो अगर बात करें वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन की बात करें तो दोस्तों 2 साल के कंटिन्यूस कवरेज के बाद ये आपका एचपीवी हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन है, मैक्सिमम अप टू 5,000 पर पॉलिसी, या फिर एक्चुअल की जो भी इनमें से कम होगा उसका ये दे देंगे। इसमें कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, टाइफाइड के लिए, एंटी रेबीज वैक्सीन के लिए। तो मेडिकल प्रीमियर में बात करें तो कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, टाइफाइड के लिए, एंटी रेबीज वैक्सीन के लिए। और 2 साल के बाद कंटिन्यू, अगर 2 साल कंटिन्यूस कवरेज आप कर लेते हैं, तो सम इंश्योर्ड अगर देखें तो 50 लाख रुपए तक। तो ये आपकी जो हेपेटाइटिस बी है एचपीवी वैक्सीन की कॉस्ट जो है वो यहाँ पर आपको क्लेम में मिल जाएगी प्रीमियर प्लान में। और अगर सम इंश्योर्ड 75 लाख या उससे ज्यादा का है तो एचपीवी हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, टिटनस, डिप्थीरिया, पेरिटस, और ये अगर ये देखें, अब मैं डॉक्टर नहीं हूँ ना मेडिकल फील्ड से हूँ, तो ये जो वैक्सीनेशन है दोस्तों इनके आपको कवर मिल जाएंगे। आप अगर यहाँ से देख ही सकते हैं, ये तीनों प्लान में आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब अगर बात करें दोस्तों नेक्स्ट आपको एक टर्म दिखेगा यहाँ पर, जो जनरली आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा। ये देख रहे हैं कंपनसेट ट्रेवल। अब ये एक नया टर्म आया है जो कि बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में आपको नहीं मिलेगा। तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें है क्या कि अगर मान लीजिए आप किसी वजह से आप एडमिट हो जाते हैं, आपको कोई बीमारी हो गई, आपका हॉस्पिटलाइजेशन चल रहा है, तो एक टाइम के बाद होगा क्या दोस्तों कि आपकी केयर के लिए हो सकता है आपको किसी को अपने पास बुलाना पड़े, आप वो दूसरे शहर में रहता है, तो यहाँ पर आएगा तो खर्चा भी होगा। आप सामने वाले, कभी कभी खर्चा जब होता है तो सामने वाला थोड़ा सा अब नहीं है उसकी कंडीशन आने लायक, तो उनका भी खर्चा ये कवर करेंगे तीनों प्लान में। कितना करेंगे वो देख लेते हैं। आप देख रहे हैं मेडिकेयर और मेडिकेयर प्रोटेक्ट कवर, ये है जो है, इसमें अगर देखें तो इमीडिएट फैमिली मेंबर जो होगा आपको, अगर वो एक बेड साइड जो आपके साथ में रहेगा, तो उसके लिए देखें तो अप टू 20,000 रुपीज तक का यहाँ पर आपको हॉस्पिटलाइजेशन में, जब आपका हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो उसके बाद देखें अगर तो 20,000 रुपए के आसपास का इसमें क्लेम मिल जाएगा। लेकिन ये कब मिलेगा दोस्तों, जब आपका हॉस्पिटलाइजेशन 5 दिन से ज्यादा का हो जाए। अगर 5 दिन से ज्यादा का हो जाता है तो आपको 20,000 रुपए का क्लेम मिल जाएगा, जो आपको देख रेख करने के लिए जो आएगा। वही प्रीमियर प्लान की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वही चीज, सेम चीज है कि आपका जो इमीडिएट फैमिली मेंबर जो है वो अगर आ जाता है और आपका हॉस्पिटलाइजेशन 5 दिन से ज्यादा का होता है, तो फिर उसका जो खर्चा रहेगा बेड साइड का आपके साथ वाला, वो उसमें कवर हो जाएगा दोस्तों। उसके अलावा अगर देखें 75 लाख के ऊपर देखें, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कवर द ट्रेवल कॉस्ट ऑफ एन इमीडिएट फैमिली मेंबर्स टू कंपनी बाय यू फॉर पर्पस ऑफ प्लान ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। अगर मान लीजिए आपका बाहर जाने का प्लान है, आपको बाहर ट्रीटमेंट कराने का प्लान है, तो भी यहाँ पर अगर आपका देखिए 50 50 लाख तक का सम इंश्योर्ड है, प्रीमियर प्लान की बात कर रहा हूँ मैं,
तो 20,000 रुपए पर पॉलिसी आपकी इमीडिएट जो मेंबर होगा जो साथ जाएगा उसके लिए भी मिल जाएगा। और अगर 75 लाख या उससे ज्यादा का है तो 50,000 रुपए यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये अगर बात करें कंपनसेटेड ट्रेवल, तो ये तीनों ऑप्शंस में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। अब बात करें ओपीडी डेंटल ट्रीटमेंट, एक नया ऑप्शन है। डेंटल ट्रीटमेंट के लिए आपने देखा होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस में ज्यादातर कंपनियां कवर नहीं देती हैं, लेकिन इनके साथ में यहाँ पर इन्होंने एक नया इंट्रोड्यूस किया है कि देखिए अगर 2 साल से ज्यादा आप कंटिन्यूस इनके साथ रहते हैं, स्टार्टिंग में नहीं, अगर आप फ्रेश पॉलिसी कर रहे हैं तब की बात नहीं है, अगर आप रिन्यूअल करा चुके हैं 2 बार तो तीसरी बार में जब रहेंगे तो ये आपका जो ओपीडी डेंटल ट्रीटमेंट का एक्सपेंस है, जैसे कि रूट कैनाल हो गया, एक्सट्रैक्शन हो गया, फिलिंग्स होनी है, जो भी डेंटल से रिलेटेड है, तो उसके लिए आपका कवरेज करेंगे, लेकिन वो 10,000 से 25,000 तक रहेगी, डिपेंडिंग आपका सम इंश्योर्ड। अगर मान लीजिए 75 लाख 1 करोड़ के आसपास आपका सम इंश्योर्ड है तो 25,000 रुपए तक का आपको क्लेम इसमें डेंटल के केस में भी मिल जाएगा। अब अगर बात करें दोस्तों, और ये प्रीमियर में ही मिलेगा, सिर्फ आपको याद रखिएगा, लाइट में भी नहीं मिलेगा और मेडिकेयर में भी नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करें दोस्तों तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंस, अब यानी प्री हॉस्पिटलाइजेशन में कब से कब तक का मिलेगा, तीनों में ये ऑप्शन आपको मिल ही जाएंगे। क्योंकि मिलेंगे तो 60 दिन पहले तक का आपको देखिए यहाँ पर मिल जाएगा, चाहे लाइट की बात करें, प्रीमियर की बात करें या फिर मेडिकेयर की बात करें, तीनों में आप 60 डेज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन मिल जाएगा। पोस्ट में अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पोस्ट में अगर देखें आप यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा, अगर मैं आपको देखिए पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन दिखाता हूँ यहाँ पर, तो अब अगर मेडिकल प्लान की बात करें तो 90 डेज आप डिस्चार्ज हो गए, उसके बाद 90 दिन तक का आपको यहाँ पर जो बिल्स हैं उनका क्लेम आप ले सकते हैं। प्रीमियर में अगर देखें तो अगर आपका सम इंश्योर्ड 50 लाख तक है तो आपका 90 दिन तक लेंगे, मतलब 90 दिन तक का आप ले सकते हैं क्लेम डिस्चार्ज होने के बाद तक। और उसके बाद अगर देखें सम इंश्योर्ड आपका 75 लाख है उससे ज्यादा है, तो फिर आप 200 दिन तक का आपका यानी डिस्चार्ज होने के 200 दिन बाद तक का इसमें क्लेम दोस्तों ले सकते हैं। आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल आप देख सकते हैं इट ऑल्सो इंक्लूड 50। और इसमें प्रीमियर में एक चीज और एक्स्ट्रा डाली है ना, 15 फिजियोथेरेपी सेशन। अगर आपको लगता है कि आपका डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आपको फिजियोथेरेपी करानी है, तो 15 जो फिजियोथेरेपी के सेशन होंगे वो कैशलेस होंगे आपके घर पे, तो इनकी तरफ से ये फैसिलिटी मिल जाती है। और वहीं मेडिकल लाइट है अगर प्लान आपने लिया है तो उसमें मेडिकल एक्सपेंस आपके 180 दिन बाद तक के दोस्तों कवर होते हैं। तो ये चीज है यहाँ पर तीनों प्लान में, मैंने आई होप आपको यहाँ पर भी क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद बात करें तो दोस्तों डेली कैश फॉर चूजिंग शेयर्ड अकोमोडेशन। अब ये एक ऐसी चीज है, वैसे तो दोस्तों इसमें रूम रेंट कैपिंग कोई नहीं है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर आप खुद से सिलेक्ट करते हैं कि ठीक है मैं किसी के साथ रूम शेयर भी कर लूंगा इनके नेटवर्क हॉस्पिटल में, जैसे कि यहाँ लिखा इफ यू ऑप्टेड टू शेयर अ रूम इन अ नेटवर्क हॉस्पिटल, आपको 2,000 रुपए तक का जो है कैश जो है इसके लिए दिया जाएगा दोस्तों। और आपका अगर कंटिन्यूस आपका हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं 24 आवर्स के लिए, तो पर डे का 2,000 रुपीज का यहाँ पर आपको कैश मिल जाएगा दोस्तों। तो ये डेली एकोमोडेशन के लिए, शेयर्ड एकोमोडेशन के लिए, और ये तीनों प्लान में दोस्तों ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करें दोस्तों कि अगर आप देखिए अगर आप चाइल्ड आपकी पॉलिसीज में है तो इसके लिए भी है डेली कैश वाइल एकम्पनिंग अ कवर्ड चाइल्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं चाइल्ड का, यानी 12 साल से कम के बच्चे का अगर है, तो फिक्स अमाउंट ऑफ टू 2,000 पर डे तक का आपको मिल जाएगा। क्योंकि आप बच्चे के साथ रहेंगे तो इसके इसके लिए आपको दिया जाएगा कि 12 साल से बच्चे का हो रहा है ट्रीटमेंट, तो अगर उसका हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो आप भी अपनी नौकरी वगैरह छोड़ के यहाँ पर उसके साथ रहेंगे, तो 2,000 रुपए तक का आपको दोस्तों यहाँ पर क्लेम मिलेगा। ये भी दोस्तों तीनों प्लान में आप दोस्तों ले सकते हैं। उसके बाद बात करें नेक्स्ट दोस्तों तो ओपीडी ट्रीटमेंट। अब ओपीडी ट्रीटमेंट एक ऐसी चीज है कि ओपीडी का मतलब हो गया कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपने कंसल्ट किया उससे, आप घर आ जाते हैं, तो उसमें कोई कवर दोस्तों मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर अगर 2 साल आप इनके साथ कंटिन्यूसली पॉलिसी कर लेते हैं, यानी कंडीशन वही है कि 2 साल लगातार इनके साथ हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपका है, तो तीसरे साल से फिर ये होगा कि ये आपके ओपीडी ट्रीटमेंट्स का भी ख्याल रखेंगे, जो कि डिपेंड करता है सम इंश्योर्ड पे। कि जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर लिखा है सम इंश्योर्ड ऑप्टेड इंक्लूड, जैसे अगर 50 लाख रुपए का सम है तो आपको 5,000 तक का ओपीडी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अगर 75 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 7,500 रुपए तक के बेनिफिट मिल जाएंगे। 1 करोड़ का है तो 10,000 तक, 2 करोड़ का है तो 15,000 तक, और 3 करोड़ का है तो 20,000 तक का आपको ओपीडी ट्रीटमेंट का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन ये मिलेगा कहाँ पर, चूंकि ये प्रीमियम फैसिलिटी है तो प्रीमियर प्लान में ही मिलेगी, ना कि मेडिकेयर, ना कि और ना ही मेडिकेयर लाइट में मिलेगी दोस्तों। सेकंड ओपिनियन, अब सेकंड ओपिनियन का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप किसी ऐसी बीमारी आपको डिटेक्ट हो जाती है और वो कवर्ड है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में, तो आपको एक सेकंड ओपिनियन इनके नेटवर्क हॉस्पिटल जो भी हैं उनमें जाके सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं, और वो इसको कवर करेंगे दोस्तों। ये और ये आप जो भी उसमें खर्चा आएगा तो वो इनकी तरफ से बियर किया जाएगा। तो सेकंड ओपिनियन तीनों आपको प्लान में दोस्तों मिल जाए, देखने को मिल जाएगा, चाहे मेडिकेयर हो या मेडिकल लाइट हो या फिर प्रीमियर प्लान हो। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो एक मिनट रुकिएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, यानी कि अगर
कंडीशन ऐसी है कि अगर आपको घर पे ही इलाज करने की जरूरत हो जाती है, घर पे ही अगर हो रहा है, देखिए, इफ एन इंश्योर्ड इंडिविजुअल रिक्वायर ट्रीटमेंट एट होम और मोर देन 3 days टू मैनेज एन इलनेस, वी विल टेक केयर ऑफ द कॉस्ट। यानी कि अगर आपका घर पे ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो इसमें अलाउड है, तीनों प्लान में आराम से आप ये ले सकते हैं डोमिसिलरी ट्रीटमेंट को। उसके बाद देख सकते हैं कि एक और एक्स्ट्रा मैटरनिटी के अलावा एक चीज और दिख जाएगी आपको, डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस कवर। कभी कभी ऐसा होता है कि जब प्रेग्नेंट होते हैं तो उस टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी होती हैं, तो इसमें इन चीज का भी कवर मिलेगा, लेकिन ये आपको सिर्फ प्रीमियर में मिलेगा। और किस तरीके से मिलेगा वो भी समझ लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, लिखा है मेडिकली नेसेसरी ट्रीटमेंट फॉर न्यू बॉर्न बेबी ड्यू टू डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस विल बी कवर्ड एज लॉन्ग एज मेटर्निटी क्लेम इज एक्सेप्टेड। यानी कि अब मेटर्निटी क्लेम कैसे, जब इनके साथ कंटिन्यूसली पॉलिसी रहेगी, और मेटर्निटी के लिए वेटिंग पीरियड भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो मेडिकल प्रीमियर में आपका 50 लाख तक के सम इंश्योर्ड के लिए आपको 10,000 रुपए तक यहाँ पर डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस के लिए क्लेम मिल जाएगा। वो 75 लाख या उससे ज्यादा का है तो 25,000 रुपए तक का आपको क्लेम यहाँ पर से दोस्तों मिल जाएगा मेडिकल प्रीमियर में, ना कि लाइट में। और सिंपल मेडिकेयर में भी ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। एम्बुलेंस कवर, अब एम्बुलेंस का अगर देखें तो जनरली दूसरे हेल्थ इंश्योरेंस में आपको एम्बुलेंस कवर अनलिमिटेड मिल जाता है सम इंश्योर्ड तक, लेकिन वो सिर्फ एक गिमिक टाइप की है। आप खुद सोचिए कि आपने अगर मान लीजिए 1 करोड़ का किसी से हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और वो कह रहा है कि एम्बुलेंस कवर आपका अप टू सम इंश्योर्ड तक का है, तो क्या लॉजिक है कि इस बात का। आप हॉस्पिटल जाओगे इमरजेंसी में, एम्बुलेंस से तभी जाओगे आप हॉस्पिटल जब बहुत इमरजेंसी होगी। और एम्बुलेंस से ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में बैठे हो और आप मुंबई एम्बुलेंस से जाओ, बहुत ही ऐसी कंडीशन होगी, फिर आप एयर एम्बुलेंस अगर बहुत नीड होगी तो उस तरीके से जाओगे। तो एम्बुलेंस का जो कवर है तीनों में मिल जाता है, लेकिन वो कहाँ तक मिलेगा आपको, यहाँ पर देख सकते हैं, इन व्यू ऑफ यूटिलाइजिंग एन एम्बुलेंस टू ब्रिंग द इंश्योर्ड टू द हॉस्पिटल इन केस ऑफ इमरजेंसी, द फॉलोइंग कवर्ड। जैसे मेडिकेयर प्लान में देखें तो 3,000 रुपए तक का आप एम्बुलेंस कवर ले सकते हैं। मेडिकेयर प्रीमियर में देखें तो 5,000 से लेकर 30,000 रुपए तक का आपको हॉस्पिटलाइजेशन के एम्बुलेंस कवर मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन जितना सम इंश्योर्ड आपने ले रखा होगा। जितना ज्यादा होगा सम इंश्योर्ड उतना ही आपको एम्बुलेंस कवर भी दोस्तों मिल जाएगा। और लाइट में देखें तो यहाँ पर भी आपको 3,000 रुपए की एम्बुलेंस कवर मिल जाएगी। तो एक ये चीज हो गई। उसके बाद दोस्तों प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट, अभी एक नई चीज फिर से आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आप हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है और 10 या उससे ज्यादा दिन के लिए आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, तो अब उस केस में होगा क्या, क्योंकि अब मान लीजिए कोई इंसान नौकरी कर रहा है, घर में अकेला कमाने वाला है, और वही उसी की तबीयत खराब हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि 10 दिन से ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन लगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी नौकरी पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। प्राइवेट में होगा तो सैलरी भी कट रही होगी, जो कि फैक्ट है, ऑब्वियस ये बात फैक्ट है। तो उस केस में अगर आप इन्होंने प्रीमियर प्लान में अगर करा रखा होगा हेल्थ इंश्योरेंस, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड विल बी प्रोवाइडेड। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए प्रीमियर प्लान में अगर 50 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड अगर ले रखा है, तो 50 लाख का 1% निकालेंगे तो 50,000 रुपए निकलता है 50 लाख का। तो 50,000 रुपीज अगर 10 दिन से ज्यादा का हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो इनको दे दिया जाएगा ऐसा कंपनसेशन। अगर वही 1 करोड़ का होगा तो 1 लाख रुपए दे दी जाएंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, 10 या 10 दिन से ज्यादा का हॉस्पिटलाइजेशन। और ये मिलेगा सिर्फ प्रीमियर कैटेगरी में आपको, ना कि मेडिकेयर में या फिर मेडिकेयर लाइट में, दोनों में नहीं मिलेगा। उसके बाद आयुष बेनिफिट, आयुष जो ट्रीटमेंट है, अगर उसकी बात करें, आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा, यूनानी जो ट्रीटमेंट है, उनके सारे बेनिफिट इन सब में तीनों प्लान में आपको कवर मिल जाएंगे। हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी होते हैं, जब आप इनसे हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे तो हो सकता है पहले ही आप करवाने के पहले टेलीमेड आपका टेली चेकअप भी हो, यानी कि फोन पे आपसे पूछ रहा है कि सब कंडीशन ठीक है, और लगता है आपके दिए हुए इनपुट से, तो आपका हेल्थ चेकअप पहले ही कराएंगे, जिसकी कॉस्ट यही बियर करेंगे पॉलिसी के पहले, तो वो आप करा सकते हैं। एक और मैं चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लें, तो मेरा ऐसा मानना है, और आप बिल्कुल सही रहेगा, आपको क्लेम के लिए लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, कोई टाइम पास की चीज तो है नहीं कि चलो मन कर रहा है तो ले लेते हैं। तो आपको क्लेम ज्यादा मिलने के चांसेस कब हो जाएंगे दोस्तों, जब आप उनसे कुछ छुपाएंगे नहीं। तो जो भी आपकी कंडीशन है, जो आपको एक्चुअल में प्री एग्जिस्टिंग कोई बीमारी, जो भी आपके साथ केस है, ऑनेस्टली वहां बताइए। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो वहां पर बोलिए कि सिगरेट पीते हैं, और कितनी पीते हैं उनको मेंशन करिए। ड्रिंकिंग करते हैं तो मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि लोग इन सब चीजों को छुपा लेते हैं, कहीं घर पे किसी को पता ना चल जाए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आप नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो जब आप क्लेम आएगा दोस्तों, तो ऐसा ना हो कि आपकी छोटी सी इस गलती की वजह से फिर बड़ा कोई क्लेम रिजेक्ट हो जाए और हेल्थ इंश्योरेंस का पर्पस ही अधूरा रह जाए। तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस जब भी कराएं तो वहां पे सारी जो सही जानकारी है उसको डिस्क्लोज जरूर करें। तो हेल्थ चेकअप आपको तीनों ऑप्शंस में मिल जाएंगे। अब कितना मिलेगा आप ये देख सकते हैं, मेडिकेयर और मेडिकेयर लाइट में अगर आप देखें तो मैक्सिमम 1% आपका मिल जाएगा सम इंश्योर्ड, या फिर 10,000, इसमें से जो भी कम होगा वो मिल जाएगा आपको मेडिकेयर और मेडिकेयर लाइट में। और मेडिकेयर प्रीमियम में देखेंगे तो आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा सकते हैं, मैक्सिमम 1% ऑफ सम इंश्योर्ड, सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम लिमिट एज पर सम इंश्योर्ड ऑप्टेड। इसकी कोई लिमिट भी है, और या फिर 1%, तो वो आपको दे दीजिए। लगभग आप मान के चलिए कि मेडिकेयर अगर आप प्रीमियर में देखें तो 1 करोड़ का कराते हैं तो लगभग 25,000 रुपए तक का आपको
हेल्थ चेकअप का ऑप्शन दोस्तों वहां पर मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करें तो इन पेशेंट डेंटल ट्रीटमेंट। अब अगर मान लीजिए आप डेंटल ट्रीटमेंट, अभी तो पहले आपका रूट कैनाल वगैरह क्लीनिंग वगैरह करवाने गए थे, अब उसकी वजह, अब मान लीजिए दांतों की वजह से आपको एडमिट होना पड़ता है, इनपेशेंट होना पड़ता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वी विल कवर द कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड फॉर डेंटल ट्रीटमेंट अंडर एनेस्थीसिया एज रिक्वायर्ड ड्यू टू एक्सीडेंट, इंजरी और इलनेस। यानी इन तीन की वजह से अगर डेंटल में आपको ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है तो वो फिर इसमें कवर है तीनों प्लान में, मेडिकेयर में भी, मेडिकेयर लाइट में भी और मेडिकेयर प्रीमियर में भी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हियरिंग एड। हियरिंग एड का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप जैसे कानों में हेडफोन लगे गाने ज्यादा सुनते हैं, तो उससे आपकी हियरिंग पावर थोड़ी सी कम हो जाती है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि जो रीजनेबल चार्जेस होंगे यहाँ पर आपको थर्ड ईयर से, अगर आपका हर 3 साल में देखें तो मैक्सिमम 50% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट जो रहेगी, या फिर 10,000 रुपए पर पॉलिसी, जो भी इसमें से कम रहेगा, यानी अगर आप देखें तो मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का आपको इसके लिए भी दोस्तों क्लेम यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद अगर नेक्स्ट अगर बात करें तो इन हियरिंग एड के बाद कम्युनिटिव बोनस हो गया। तो बोनस का मतलब अगर कोई क्लेम फ्री ईयर होता है, जैसे आप पॉलिसी करा लेते हैं, क्लेम नहीं आता है, तो उस केस में दोस्तों आपको कुछ बोनस मिलेगा। जैसे आप मेडिकेयर प्लान में देखें तो 50% इंक्रीज हो जाएगा आपका जो सम इंश्योर्ड रहेगा, लेकिन कब तक रहेगा, जैसे ही आप क्लेम लेंगे तो 50% फिर वो डिक्रीज भी हो जाएगा। वही सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि अगर आप मान लीजिए कभी क्लेम लेते हैं तो 50% फिर वो डिक्रीज भी होगा जब तक आपका सम इंश्योर्ड वापस ना आ जाए। और अगर प्रीमियर में बात करें तो बढ़ता ही रहेगा। और इसमें अगर मेडिकेयर में बात करें, मेडिकेयर लाइट में भी बात करें, तो ये कब तक होगा, 100% तक बढ़ेगा। देखते हैं कि अप टू मैक्सिमम ऑफ 100% तक बढ़ेगा। और वहीं अगर मेडिकेयर प्रीमियर की बात करें तो अगर आप क्लेम फ्री ईयर है तो वो हर साल 50-50% करके बढ़ता रहेगा दोस्तों। और जैसे ही आप क्लेम लेंगे तो 50% फिर कम भी हो जाएगा। तो ये बोनस की बात हो गई। अब उसके बाद होम केयर ट्रीटमेंट कवर, अगर मान लीजिए कि आप देखिए मेडिकेयर प्रीमियर में ये ऑप्शंस आपको मिलेगा कि अगर आपकी सम इंश्योर्ड 75 लाख या उससे ज्यादा का है, तो ये आपका जो ट्रीटमेंट होगा घर पे, चाहे डायलिसिस हो रही हो, कीमोथेरेपी हो रही हो, पेंडेमिक केयर हो रही है, जैसे कोविड की केयर हो रही होती, तो यहाँ पर लिमिट है इसकी 25% ऑफ सम इंश्योर्ड अवेलेबल ऑफ मैक्सिमम 15 डेज इन अ पॉलिसी ईयर। यानी मैक्सिमम आप 15 दिन के लिए इसको अवेल कर सकते हैं, लेकिन ये प्रीमियर में ही मिलेगा आपको, बाकी में नहीं मिलेगा। वेलनेस सर्विस कुछ ऐसी हो गई कि आप अगर फिट रहते हैं, अगर इनका जो ऐप है उस पर अगर आप ज्यादा कदम चलते हैं तो फिट रहेंगे, तो उसके कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे आपको रिन्यूअल के टाइम पे। आप देख सकते हैं यही सब इसमें लिखा है। तो ये उतना कुछ ज्यादा बाउचर मिलेंगे जिसको आप टेली कंसल्टेशन में यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनको वेलनेस सर्विसेज है, तो इसका उतना ज्यादा मुझे लॉजिक लगता नहीं। बाकी आपके सामने है, तो आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिए। बाकी वेलनेस प्रोग्राम भी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। नाउ आप रिवॉर्ड भी अर्न कर सकते हैं अब जब आप फिट रहते हैं, तो एक अच्छी चीज है कि थोड़ा मोटिवेट किया जा रहा है कि थोड़ा फिट रहिए, चलिए दौड़िए भागिए एक्सरसाइज करिए। तो ये, लेकिन ये आपको वेलनेस जो प्रोग्राम है सिर्फ प्रीमियर कैटेगरी में ही मिलेगा। तो ओवरऑल ये सारे फीचर्स दोस्तों देती है टाटा एआईजी हेल्थ इंश्योरेंस। तो आपने ये सब देख लिया क्या क्या ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका लगभग प्रीमियम कितना आएगा और वेटिंग पीरियड किस तरीके से रहते हैं, तो जरा उस पर चलते हैं। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये मेडिकल प्रीमियर का ब्रोशर है, ये 5 दिसंबर 2024 का गूगल से मैंने डाउनलोड किया है। तो वेटिंग पीरियड अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में 30 दिन का वेटिंग पीरियड रहता है, एक्सीडेंट को छोड़ के। एक्सीडेंट आपका जैसे आज पॉलिसी कराए तो कल से ही कवर हो जाएगा, अदरवाइज इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज का हो, तो 30 डेज के बाद आप ज्यादातर बीमारी के लिए कवर ले सकते हैं। अब स्पेसिफिक इलनेस या फिर जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज आपने डिक्लेयर की हैं, उनके लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड है। प्रीमियर प्लान में आप देखें तो मैटरनिटी के लिए 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है, लेकिन एक चीज ये है कि आप अगर पोर्ट करा रहे हैं तब ये अप्लाई नहीं होगा। आप इनके साथ टाटा एआईजी के साथ कंटिन्यूसली जब 4 साल की पॉलिसी होगी तब ये अप्लाई होगा। यानी आपने अगर इस साल में टाटा एआईजी से कराई है तो 4 साल बाद आपको मेडिकल मैटरनिटी का कवर मिलेगा दोस्तों। ओपीडी ट्रीटमेंट डेंटल का जो हमने बात करी थी अभी, उसके लिए वेटिंग पीरियड 224 महीने का है। तो ये वेटिंग पीरियड हो गए। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रीमियम की। अब अगर दोस्तों प्रीमियम की बात करें, तो प्रीमियम की बात करें दोस्तों, उसके पहले अगर देखो वीडियो सही लगा है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो, क्योंकि बाकी इंश्योरेंस कंपनियों के भी हम प्लान के रिव्यू करते ही रहते हैं। तो अब देखिए मैं जोन सी की बात करूंगा, जिसमें लगभग रेस्ट ऑफ इंडिया जाता है। जोन बी में बहुत बड़ी बड़ी सिटी आती है, दिल्ली, मुंबई। जोन बी में फिर हैदराबाद जैसी कुछ सिटीज आ जाती हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस ही आएगा इसकी प्रीमियम में, अगर बात करें 2-3 हजार रुपए का डिफरेंस आता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि आपको अगर देखिए आपकी एज ग्रुप जिसमें से जो भी है आप उस हिसाब से देख लीजिए। मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि आप 18 साल से लेके 35 साल तक के बीच में अगर हैं और आपकी शादी हो जाती है 30 के आसपास और बच्चा वगैरह भी है, तो ये वाली जो कैटेगरी है आप इसी के आसपास कोशिश करते हैं सोचने की कि अब मुझे हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर लेना चाहिए। तो
इस केस में दोस्तों क्या है आपका देख सकते हैं 18 से अगर मैं इस पूरी कैटेगरी को और यहाँ पर कवर करूँ इसको, तो अगर आप 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लेते हैं तो 7,500 के आसपास आएगा। अगर आप 18 से 35 में और 36 से 45 में तो 9,620 के आसपास प्रीमियम आएगा। लेकिन आप हेल्थ इंश्योरेंस लें तो मेरा मानना है कि थोड़ा हायर अमाउंट के लिए, क्योंकि 5 लाख रुपए आजकल आप मेडिकल जो ट्रीटमेंट देखेंगे यार, मेडिकल कॉस्ट देखेंगे बहुत हाई हो गई है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप ठीक ठाक आप अर्निंग है तो एटलीस्ट 20 लाख रुपए तक का कवर लेके चलिए। तो इस केस में अगर आप देखें तो 10,500 के आसपास 18 से 35 साल में, और अगर 36 से 45 साल के हैं तो लगभग 13,200 के आसपास का कुछ प्रीमियम आ रहा है। बाकी आप ये प्रीमियम की टेबल है प्रीमियर प्लान के लिए जून सी के लिए, तो आप ये देख सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है, कुछ लोडिंग भी लगी, ये नहीं कि ये एक्चुअल ये सब फाइनल नहीं है दोस्तों। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें देखिए आपका हेल्थ चेकअप भी होगा, फिर उसमें अगर कोई आपको लगता है उनको कि किसी बीमारी के लिए आप पे लोडिंग रेट बनाना है तो वो डिपेंड करता है प्रीमियम हर एक इंडिविजुअल पे। लेकिन रफली अगर आप एकदम फिट हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो लगभग इतना प्रीमियम आएगा दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना। बाकी